नमस्कार साथियों। तो हम बीएड के एंट्रेंस के लिए पेडागोजी पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसको किस अप्रोच से सॉल्व किया जाए उसको देखेंगे। और बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आखिरी से शुरुआत करता हूँ। नंबर 3, द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पॉपुलरली नोन एज। देखिए, वर्धा स्कीम ये जो है, मैंने पहले से आपको बताया था कि कमीशन एंड कमिटी जो था, एजुकेशनल कमीशन एंड कमिटी जो था, एक प्री इंडिपेंडेंस, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे हमने पढ़ाया था। राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, यशपाल शर्मा कमेटी, बहुत सारी चीजें। लेकिन प्री इंडिपेंडेंस में एक इम्पोर्टेंट है, वो है वर्धा वर्धा कमीशन। और उसी स्कीम के हिसाब से एक द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पॉपुलरली नोन एज, क्या उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नई तालीम, नया जीवन, नया देश और नई जागृति। इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा नई तालीम। नई तालीम, नई शिक्षा, मतलब नई तालीम दिया जाता है। तालीम में एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब आपको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए, हर क्वेश्चन को आप खुद से लिखिए, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे ना, ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने जब जाएगी आपको याद होगा। वर्धा वर्धा कमीशन एक प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमिटी है, और उसका जो मेन, उसको और क्या कहा जाता है? नई तालीम उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद पढ़िए। ओके, इस तरीके का क्वेश्चंस में हम खुद को एज ए टीचर मान के चलते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैथमेटिक्स टीचर इज टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी टू हर स्टूडेंट। वो अपने बच्चों को क्या मनी के कॉन्सेप्ट को समझा रही थी। ओके, शी टेक्स देम इनटू ए बाजार। वो उनको एक बाजार लेके, एक तो होता है ना सब्जी मंडी, ये सारी चीजें। शी टेक्स देम इनटू ए बाजार, गिव देम मनी एंड आस्क देम टू बाय थिंग्स। उन्होंने वो अपने बच्चों को कुछ पैसे दिए, स्टूडेंट्स को, और कुछ चीजें खरीद के लाओ बोल के उन्होंने कहा। ओके, लेटर से आस्क देम टू राइट डाउन व्हाट दे हैव ब्रॉट। उन्होंने क्या क्या खरीदा, उस चीज को वो उसको लिखने के लिए उसने उन्होंने बोला। हाउ मच इट कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना था, एंड हाउ मच चेंज आर लेफ्ट, और आपके पास कितना पैसा बच गया आफ्टर बाइंग थिंग्स। सो ये क्या कह रहा है, टीचर ने खुद बच्चों को बाजार लिया, उनको पैसे दिए, उन पैसों से कुछ सामान खरीदने को बोला। क्या सामान खरीदे, कितना कॉस्ट था, और कितना पैसा आपके पास बचा, ये उन्होंने पूछा। टीचर यूजिंग व्हिच मेथड, टीचर कौन से मेथड से ये बच्चों को पढ़ा रही है। समझ में आया? क्वेश्चन जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना, उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। सही है? देखिए, तो क्या है इसका आंसर? व्हिच ये क्या एक्सपेरिमेंट किया क्या उन्होंने? नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट मेथड तो ये नहीं हो सकता। ये एक्सपेरिमेंट मेथड अलग होता है, उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या ऐसा कोई बच्चों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला गया और तब बच्चे खुद सीख सीख के उसको पार करके आए? नहीं, ये भी नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकता। ओके, नंबर 3 है। नंबर 4 है इंस्ट्रक्शन आर्ट। क्या मैम ने इंस्ट्रक्शन देते देते कहा कि बेटा वहां पे जाओ, आलू खरीद के लाओ, आलू अगर वो 10 बोले तो तुम 8 बोलना, ऐसा तो नहीं किया। तो ये इंस्ट्रक्शनल भी ये नहीं हो सकता। हमारा जो ये है एक्सपीरियंस, बच्चे जाके खुद खरीद के आए, उनको एक एक्सपीरियंस हो किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो टीचर यूजिंग एक्सपीरियंस मेथड। एक्सपीरियंस से बड़ा शिक्षक कोई और नहीं, कहते हैं ना ये सारी चीजें। होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन 2 और 3 आप लिख लिए। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको समझ में आना चाहिए। क्या होता है आईसीएसई, क्या होता है सीबीएसई, क्या होता है एनआईओएस, क्या होता है स्टेट बोर्ड। हम बोलते हैं कि मैं एक आईसीएसई स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, पर उसका मतलब उसको पता ही नहीं होता आईसीएसई का मतलब क्या होता है, एनआईओएस का क्या मतलब होता है ना, सीबीएसई का क्या मतलब होता है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ऑन द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, ओके, एग्जामिनेशन सिस्टम को डिमांड करते हुए इन सेकेंडरी स्कूलिंग डिस्टेंस एजुकेशन इज अवेलेबल विथ, इसमें एग्जामिनेशन को ध्यान देते हुए डिस्टेंस स्कूलिंग मिल रही है किस बोर्ड के अंदर हो रही है। देखिए ये जो आईसीएसई, एनआईओएस, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड है, ये क्या है? ये दीज आर द डिफरेंट स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया, दीज आर द डिफरेंट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ओके, एजुकेशन बोर्ड है ये सारे, समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट पहला हम एक एक करके देखते हैं क्या है आईसीएसई। आईसीएसई, ओके, आईसीएसई, आईसीएसई का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लिखिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। और इसको कौन कंडक्ट कराता है? कंडक्ट कराते हैं आईसीएससी, CISCE, ओके। आईसीएससी को कौन कंडक्ट कराते हैं? CISC, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल, ये एक्रोनिम्स में पूछा जाता है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिए। काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, होप यू अंडरस्टैंड। आईसीएससी का मतलब है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कंडक्ट कौन कराते हैं? CISCE, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। और ये किस पे फोकस रखते हैं आईसीएससी में? आप देखेंगे जब आईसीएससी में कोई बच्चा पढ़ता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलता है ना? सो दैट्स दी दे पुट एम्फासिस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में वो ज़्यादा फोकस करता है। और ओवरऑल एकेडमिक डेप्थ, ओवरऑल एकेडमिक डेप्थ, इसमें वो फोकस रखते हैं। कौन? आईसीएसई। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, ओके। फिर हम आगे बात करेंगे और क्या क्या है। नेक्स्ट, आईसीएसई समझ में आया? आईसीएसई का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। इसका फोकस है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजें हैं, ओके, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोर्ड है एनआईओएस, उसको बाद में करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है जैसे सीबीएसई, क्या? सीबीएसई सुना है ये, ओके। एक होता है हमारे यहाँ होता है एक उड़िया मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम, ओके। उड़िया मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और वो बोलते हैं हम सीबीएसई से आए हैं, ओके। हम सीबीएसई स्टूडेंट हैं। सीबीएसई का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। सीबीएसई का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। तो ये देखिए आईसीएसई में क्या आपने डिस्टेंस कोर्स देखा था? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसको कंडक्ट कौन कराता है? उसको कंडक्ट कर रहे थे CISC, इसको कंडक्ट कराते हैं नेशनल एजुकेशन बोर्ड, नेशनल एजुकेशन बोर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ, ओके। इसके अंडर है ये नेशनल एजुकेशन बोर्ड, ओके। सीबीएसई जो है नेशनल एजुकेशन बोर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से आता है, ओके। और ये क्या करता है? इसका मेन फोकस जो होता है दैट्स द बैलेंस करिकुलम, बैलेंस करिकुलम, बैलेंस करिकुलम with science, with emphasis on, with give emphasis on
साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, किसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देता है? साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो आप सीबीएसई बोर्ड के अगर हैं तो मैथ और साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, अच्छा रहता है, मैं ये नहीं कह रहा, लगभग सीबीएसई और आईसीएसई का कोर्स सेम ही रहता है। और उसमें क्यों रहता है? ताकि बच्चों को पहले से प्रिपेयर हो। ओके, कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है और कोई सीबीएसई का बच्चा है, डिफरेंस क्या होता है देखिए। स्टेट बोर्ड का बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है। ओके, सीबीएसई में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, बच्चों को उस तरीके से सिखाया जाता है। ओके, उसके क्लास 10 में ही 12 के कोर्स आते हैं छोटे मोटे। ओके, ताकि वो बहुत सारी चीजें सीख लेता है पहले से। और जब वो क्लास 10 में वही चीज पढ़ा है और फिर क्लास 12 में उसको वही चीजें पढ़नी है और नीट के लिए तैयार तैयार खुद को तैयार करना है, तो उसके लिए इजी होता है ना। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, उनको इंग्लिश अच्छे से आती है। हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, उनको ना इंग्लिश अच्छे से आती है, ना उनके कोर्स में उस तरीके का सिलेबस है और करिकुलम है ताकि वो आगे अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर सकें। ओके, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, साइंस में वीक होते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका जो करिकुलम है, पैटर्न ऑफ करिकुलम है, दैट इज एम्फासिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स। और बचपन से ही जिसको साइंस एंड मैथमेटिक्स में एम्फासिस दे दिया जाएगा, वो आगे कुछ ना कुछ कमाल तो ज़रूर करेगा। हालांकि सब कमाल नहीं कर पाता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो होती है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सही है। तो और पहली बात तो बच्चे जो वीक होते हैं वो बोलते हैं मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकता, मैं सीबीएसई में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। वो आते हैं अपना स्टेट बोर्ड के मीडियम में। ओके, सही है। बैलेंस करिकुलम एम्फासिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसे इनको मेरा कोर्स ही ऐसा होता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर होता है, जैसे कि जेई हो गया है ना, ओयूटी, नीट। ओके, ये शुरू से ही इस तरीके से ढांचा में इसको बनाया गया है सीबीएसई। होप यू अंडरस्टैंड। क्या इसमें जो हमारा क्वेश्चन का है आंसर ये है? ये भी नहीं है। ओके, आपको थोड़ा सिर्फ आइडिया हो, जो हमारा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, डिफरेंट स्कूल बोर्ड है इंडिया में, उसका आइडिया आपके हो। ओके, आईसीएसई गया, सीबीएसई गया, स्टेट बोर्ड आता है। स्टेट बोर्ड जिसमें कि हम आप सब पढ़े हैं, हमारे नज़दीकी हाई स्कूल, गांव के नज़दीक हाई स्कूल में जो भी स्कूल है सब किसके अंडर आता है? स्टेट बोर्ड। ओके, आपने जब 10th किया होगा, हमारा जो है हमको बोलते हैं बीएससी उड़ीसा, मेरा 10 में। ओके, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। ओके, ये हमारा बोर्ड है, हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है बीएससी, जिसमें कि सिलेबस सही तरीके से है, लेकिन इतना जितना स्कोप सीबीएसई में है, जितना स्कोप आईसीएसई में, उतना नहीं। ओके, सही है। और क्योंकि बच्चे भी बहुत ही पोर बैकग्राउंड से जाते हैं, उनका उनको यही सही लगता है, ये तो बर्डन लग जाएगा उनको। ओके, इसीलिए तो हम ना, हमारी इंग्लिश आज तक सही नहीं हुई है। ओके, सही है। और जब +2 करेंगे तो हमारा हो जाता है CSSC। ओके, काउंसिल ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, देखते हैं CHSC, सीबीएसई, ये सारी चीजें। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बीएससी उड़ीसा। तो स्टेट बोर्ड में भी क्या होता है, डिस्टेंस कोर्स, डिस्टेंस स्कूलिंग इसमें भी नहीं होता है। बाकी रहा NIOS। NIOS का क्या फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? अगर पता है तो बता दीजिए। NIOS, NIOS मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कंडक्टेड बाय, इसको कौन कंडक्ट करता है? इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराते हैं। ओके, और इसका जो मेन फोकस है किसका? NIOS का, फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग फॉर स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड, for student who cannot attend regular school,
अटेंड रेगुलर, जो कि रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, उन सब के लिए ये फ्लेक्सिबल है। होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए नहीं होगा। देखिए, हम एक क्वेश्चन में शायद 5 से 7 मिनट ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम क्वेश्चन में अगर चाहता तो आपको ऑन हुई डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम द सेकेंडरी स्कूलिंग डिस्टेंस इज अवेलेबल विद द आंसर इज एनआईओ, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता तो आपको उतना फायदा नहीं होता। अभी क्या, आप आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, एनआईओ से क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा आपके पास आइडिया है। ओके, और अगर आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप तुक्के मारने में आपको सही लगेगा। आप जो एलिमिनेशन करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अरे एनआईओएस तो डिस्टेंस एजुकेशन का है, स्टेट बोर्ड तो स्टेट के अंडर आता है, सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन में आता है। ओके, आईसीएससी तो हमारा सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा ऐसा दिमाग लगा के आप आंसर्स को कर पाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। अगर आपको आंसर आता है तो झट से लिख दीजिए, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन है। ओके, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, हमारा जो पेपर है वो जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन एक है जिसमें आता है, और एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमको सब कुछ अपने हाथ में करना है क्योंकि ये बहुत सारे आसान क्वेश्चन है। ओके, उसको तो करेंगे, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। ड्यूरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, जब आप क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एट द टाइम द एनकोडेड मैसेज, ओके, एनकोडेड मैसेज बाय सेंडर इज ट्रांसमिटेड, बाय सेंडर इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर थ्रू ए डेस्क। ओके, देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो सेंडर, रिसीवर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। ओके, आता है आपको। देखिए, एक होता है सेंडर जिससे मैसेज जाएगा, है ना, सेंडर, और जिसको मैसेज जाएगा जस्ट जो उस मैसेज को रिसीव करता है उसको कहते हैं रिसीवर। ओके, सेंडर और रिसीवर। फॉर एग्जांपल, ये हम कोई चीज टीचर बोल रहे हैं क्लासरूम में तो टीचर हो गए सेंडर, और जब बच्चे को सुनाई दे रहा है वो जो बच्चे वो रिसीव कर रहे हैं तो बच्चे हो गए रिसीवर। ओके, सही है। एक होता है एनकोडर, एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग मतलब जो चीज ये बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप इस चीज को ऐसे ना ले, क्लासरूम में ना ले, एनकोडर मतलब कोई चीज को आप इस तरीके से भेज रहे हैं ताकि सिर्फ रिसीवर को वो चीजें समझ में, जैसे कि हमारा होता है ना कोड, होता है कोड सिस्टम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जब क्या होता है, टाइगर जिंदा है अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, तो उसमें उनका एक कोड होता है, तुरुरु तुरु तारा आ गया, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ओके, हाँ, हाँ ऐसा होता है, तो ये उनका कोड होता है। तो उसमें वहां से जो वो उसने एक कोड भेजा, दूसरा वाला उस चीज को, उस उस तुरु तुरु तारा को वो खुद डिकोड करता है कि मैं पहुंच गया हूँ और मिशन के लिए रेडी हूँ, ये उसका मैसेज है। वो उसने ये यहाँ पे एनकोड किया, एनकोड एक कोड वाड़ दिया। ओके, एनकोड, और वो रिसीवर उस चीज को डिकोड करता है। ओके, डिकोड करता है, और बीच में कोई तुरु तुरु तारा सुना तो उसको लगता है ये क्या कोई गाना गा रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो रिसीवर जब उसको डिकोड करता है तब समझ में आता है। ओके, तो एक ये इसको बोलते हैं एनकोडर, और जो रिसीव खुद डिकोड करके उसको समझता है उसको बोलते हैं डिकोडर। ओके, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग बिफोर मैसेज इज ट्रांसमिशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं, क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन द एनकोडर एनकोडेड मैसेज बाय सेंडर इज ट्रांसफर टू ए रिसीवर। ओके, एनकोडेड मैसेज क्या एनकोडर से जाता है? ये नहीं हो सकता। क्या सेंडर से जाता है? सेंडर नहीं, रिसीवर नहीं। ओके, जो ये मैसेज हम जा रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आपने किसी से बात की, कोई मैसेज पहुंचाया, फोन से बात की। ओके, जब फोन से बात नहीं किया तो वो फोन एक मीडियम की तरह काम करता है, आपके आपके मैसेज को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा मीडियम। इसमें इतना ज्यादा समझाना था नहीं मेरे को, आपको एनकोडर और डिकोडर यही समझाना था। ओके, सही है। होता है ना जब कोई फॉर एग्जांपल मोदी जी अगर भाषण देने गए हैं तमिलनाडु, तो उनको तो आते नहीं है ना सही तरीके से बोलना तमिल,
तो एक एनकोडर होता है। ओके, एनकोडर मतलब एक डिकोडर होता है, उनकी बात को वो डिकोड करके सामने वाले को बोलता है। ओके, दैट्स द एनकोडर एंड डिकोडर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ओके, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने वाला इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, जो स्टेट ऑफ मैटर थे वो तीन तरीके के होते हैं। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हम जानते हैं कि मैटर इंटरचेंजेबल होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाते हैं। ओके, हम सिर्फ ये एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर सॉलिड से लिक्विड होता है, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और लिक्विड से अगर गैस हो गया, ओके, फॉर एग्जांपल आप चावल बनाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, वो इवापोरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। समझ में आया? ओके, कभी कभी क्या होता है, गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब बारिश होती है, बारिश में वो क्लाउडी गैसेस जो होता है वो धीरे धीरे लिक्विड में कंडेंस होकर नीचे गिरता है लिक्विड के फॉर्म में। तो गैस टू लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। एंड लिक्विड से सॉलिड होने को, लिक्विड से सॉलिड मतलब जब हम पानी फ्रिज में रखते हैं तो लिक्विड स्टेट में वो धीरे धीरे क्या होता है, बर्फ हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। दैट्स उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिडिफिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस टू सॉलिड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ओके, कभी कभी क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट इट विल गोस इनटू गैसियस स्टेट। ओके, फॉर एग्जांपल आपने जो मच्छरदानी चलो एक कॉइल जलाते हैं ना, तब क्या होता है, वो सॉलिड होता है, उसमें जब आप आग लगा देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो उसी को ही बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट तो फ्यूजन है, सीधी सी बात। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉलिड से तो गैसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस खुद सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोल देते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ये सब प्रोसेसेस हैं डिपोजिशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो राइट इट। फिर हम और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बी सीरियस।